पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वही खबर सामने आ रही है जहां दिल्ली के दौरे पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी उपराष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्रियों से भी करेंगे मुलाकात। वहीं दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम धामी। तो वहीं आपको बताते चलिए उपराष्ट्रपति से भी मिलेंगे पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात संभावित है। वहीं दिल्ली के दौरे पर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं आपको बताते चले दिल्ली के दौरे पर सीएम धामी साथ ही कई मंत्रियों से मुलाकात भी कर सकते हैं। साथ ही विकास को लेकर कई अहम चर्चाओं पर बातचीत हो सकती है। वहीं दिल्ली के दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी साथ ही दिल्ली में रात्रि विश्राम का भी आयोजन, जहां 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी वहीं उपराष्ट्रपति से मिलने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलेंगे सीएम धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। साथ ही दिल्ली के दौरे पर है सीएम धामी। वहीं आपको बताते चले इस दौरे के दौरान कई अहम चर्चाएं हो सकती है विकास को लेकर। और आपको बताते चले दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम धामी। तो वही खबर सामने आ रही है जहां उत्तराखंड में इतिहास बन जाएगा मदरसा बोर्ड। गवर्नर ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को दी मंजूरी। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी मिली है। वहीं मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड से समयबद्धता लेनी होगी। वहीं सीएम धामी ने जताया गवर्नर गुरमीत सिंह का आभार। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता का लक्ष्य, इसे लेकर आपको बताते चले ये फैसला लिया गया जहां उत्तराखंड में अब मदरसा बोर्ड इतिहास बनने जा रहा है। उत्तराखंड के राज्यपाल ने अल्पसंख्यक आपको बता दें शिक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मदरसा बोर्ड खत्म करने की शुरुआत हो गई। इस विधेयक के लागू होने के बाद राज्य में संचालित सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी और उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड से समयबद्ध होना ये कदम राज्य के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों को मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली से एकीकृत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की मंजूरी देने के निर्णय को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में एक समान और आधुनिक शिक्षा प्रणाली बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने घोषणा की कि जुलाई 2026 से शैक्षिक सत्र से सभी अल्पसंख्यक स्कूल नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और नई शिक्षा नीति को अपनाएंगे। तो वहीं आपको बताते चले खबर सामने आ रही है शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता को लेकर अब आपको बता दें गवर्नर ने इस बिल को मंजूरी दे दी है, जिसे लेकर अब आपको बताते चले सीएम ने जताया गवर्नर का आभार। तो उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने वाला है। राज्य सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त करने और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने हाल ही में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के लागू होने से मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया जाएगा और इसके स्थान पर जैसे शिक्षा प्रणाली लाई जाएगी जो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को बेहतर और समान शिक्षा उपलब्ध कराएगी। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड सीएमओ के अनुसार राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने की तैयारी में है, क्योंकि राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली में एकीकृत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक बार विधेयक लागू हो जाने के बाद राज्य में संचालित सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करना और उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से खुद को संबद्ध करना या जोड़ना जरूरी होगा। इस कदम के साथ उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जिसने अपने मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मुख्य धारा की शिक्षा के ढांचे में लाया। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में समावेशन बढ़ाना
और सभी बच्चों को समान अवसर देना है। उत्तराखंड में खत्म होगा मदरसा बोर्ड, सीएम धामी ने बताया ऐतिहासिक कदम। प्रदेश में लागू होगी नई व्यवस्था। 2026 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र से होगा लागू। राज्य के सभी अल्पसंख्यक स्कूलों में होगी पढ़ाई। एनसीएफ के तहत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। नई शिक्षा नीति 2020 एनपी के तहत होगी। 2026 से नई शिक्षा नीति होगी लागू। उत्तराखंड बना पहला राज्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले को राज्य में एक समान और आधुनिक शिक्षा प्रणाली बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने घोषणा की कि जुलाई 2026 के शैक्षणिक सत्र से सभी अल्पसंख्यक स्कूल राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा और नई शिक्षा नीति को अपनाएंगे। नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून भी एक विधेयक के रूप में हमने विधानसभा में उसको पारित किया है। इस कानून के तहत 1 जुलाई 2026 के बाद से उत्तराखंड में केवल वही मदरसे संचालित हो पाएंगे जिनमें हमारी सरकार सरकारी बोर्ड द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है पढ़ाया जाएगा। साथ ही मदरसों में पढ़ाने वाले धार्मिक गुरु जो बिना किसी शैक्षिक योग्यता के केवल धार्मिक आधार पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उन पर भी लगाम लगेगी। हमारा प्रयास है राज्य के शिक्षा के मंदिरों में तय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, न कि शिक्षा के नाम पर 500 वर्ष पुरानी कबीलाई मानसिकता की ओर धकेला जाए। अल्पसंख्यक स्कूलों में सभी विषय अनिवार्य। विषय विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और तकनीकी ज्ञान। शिक्षा केवल धार्मिक तक सीमित नहीं, बच्चों को मिलेगा विकास भविष्य की तैयारी का अवसर। सरकार का दावा शिक्षा में लाएगा समानता। हर वर्ग राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जुड़ेगा। उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि ये नया कानून न केवल एक प्रशासनिक निर्णय है, बल्कि शिक्षा में क्रांति है जो शिक्षा को बराबरी और समावेशन की नई दिशा देगा। अब जुलाई 2026 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र में राज्य के सभी अल्पसंख्यक विद्यालयों यानी मदरसों में पढ़ाई राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और नई शिक्षा नीति के अनुरूप ही की जाएगी। इसका मतलब है कि अब मदरसों के छात्रों को भी मिलेगा विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों का ज्ञान, जो उन्हें रोजगार और प्रतियोगिता की मुख्य धारा में लाएगा। राज्य सरकार का मानना है कि ये कदम अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए अवसरों के नए दरवाजे खोलेगा और उन्हें भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार करेगा। उत्तराखंड में अब अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था को लेकर बन रहा नया ढांचा। इस नए कानून के तहत राज्य सरकार एक विशेष प्राधिकरण की स्थापना करेगी जो राज्य के सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता देने और निगरानी रखने का कार्य करेगा। ये प्राधिकरण सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा का स्तर न केवल बराबरी वाला हो, बल्कि गुणवत्ता और पारदर्शिता से भी जुड़ा हो। इस विधेयक के लागू होते ही राज्य में संचालित सभी मदरसों और अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को अब उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होना अनिवार्य होगा। इसका मतलब है अब ये संस्थान भी राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप ही चलेंगे, जहां बच्चों को धार्मिक ज्ञान के साथ साथ मिलेगा आधुनिक विषयों का समावेश और समग्र विकास का अवसर। सरकार का कहना है ये कदम शिक्षा व्यवस्था को एक सूत्र में बांधने और भविष्य के लिए हर छात्र को समान मंच देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उत्तराखंड में मदरसे अब इतिहास बनने जा रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से गैजेट नोटिफिकेशन जारी होते ही प्रदेश में संचालित मदरसा बोर्ड को आधिकारिक रूप से भंग कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड ने रच दिया है शिक्षा के क्षेत्र में इतिहास और बन गया है देश का पहला राज्य जहां मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ा गया है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि ये एक नए युग की शुरुआत है जहां अब हर बच्चा, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, उसे मिलेगा एक समान, आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर। उत्तराखंड का ये निर्णय केवल एक कानून का पारित होना नहीं, बल्कि शिक्षा की परिभाषा बदलने की एक ऐतिहासिक शुरुआत है। जहां पहले शिक्षा व्यवस्था वर्गों और सीमाओं में बटी थी, आधुनिक प्रणाली की नींव रखी जा रही है। मदरसा बोर्ड का भंग होना और अल्पसंख्यक
शिक्षण संस्थानों का मुख्य धारा की शिक्षा से जुड़ना सिर्फ पाठ्यक्रम का परिवर्तन नहीं, बल्कि ये है सोच और भविष्य की दिशा में बदलाव की। अब हर बच्चा, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कोई भी हो, पाएगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उसके पास होंगे सपनों को उड़ान देने वाले समान अवसर। उत्तराखंड ने रास्ता दिखाया है। अब देखना ये होगा कि क्या बाकी राज्य भी शिक्षा में एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच के साथ इसी राह पर आगे बढ़ते हैं या नहीं। आर्यन टीवी। तो वही खबर लश्कर से है, जहां दीप होटल में पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने किसानों के लिए सरकार की योजनाओं और स्वदेशी अपनाने के महत्व पर भी जोर दिया। रावत ने रामनगर कृषि अनुसंधान केंद्र की किताबें पढ़ने की सलाह दी और रुड़की IIT में आपको बता दें शहद अनुसंधान केंद्र बनने की जानकारी भी दी। कार्यकर्ताओं की अनदेखी के सवाल पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे हमेशा बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। लोकतंत्र में और संविधान में ये व्यवस्था है कि अगर शासन, आपका प्रतिनिधि अगर जनता के प्रतिकूल चल रहा है, गलत आचरण कर रहा है, तो आपके हाथ में उसकी चाबी दी गई है, वो वोट है। और इसलिए भारत का लोकतंत्र अच्छा लोकतंत्र माना जाता है। हर 5वें साल में ये मौका हमको दिया जाता है। और संविधान में ये व्यवस्था है कि अगर शासन, आपका प्रतिनिधि अगर जनता के प्रतिकूल चल रहा है, गलत आचरण कर रहा है, तो आपके हाथ में उसकी चाबी दी गई है, वो वोट है। और इसलिए भारत का लोकतंत्र अच्छा लोकतंत्र माना जाता है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।